भरतपुर नामक गांव में हरिराम नाम का एक पंडित रहता था, जो बहुत विद्वान और ज्योतिष था। उसके पास दूर दूर से लोग अपने भविष्य को जानने के लिए आते थे। हरिराम अपने आसपास तथा दूर के गांव तक पूजा पाठ करवाने जाता था। पंडित हरिराम के 4 बच्चे थे, जो बहुत छोटे थे, जो अपनी शिक्षा अपने माता पिता से ही ले रहे थे। एक दिन पंडित हरिराम भोजन कर रहे थे, तब उनकी पत्नी जानकी ने बोला, स्वामी, अब तो हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनको हम कब तक ऐसे घर में शिक्षा देते रहेंगे। हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। पंडित जी ने बोला, हाँ जानकी, आप ठीक कह रही हो। आज मैं गुरुकुल जाकर अपने बच्चों का दाखिला करवा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी अपनी जजमानी में पूजा पाठ करवाने में कठिनाई होती है। अगर मैं घर पर बैठा रहा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, जबकि यदि हमारे बच्चे ज्योतिष विद्या सीखकर हमारे साथ पूजा पाठ करेंगे तो हमारे घर की आय दुगुनी हो जाएगी। अगली सुबह पंडित हरिराम अपने चारों बच्चों को लेकर गुरुकुल गए। वहां पर कुछ साधारण से सवाल जवाब के बाद चारों बच्चों का दाखिला हो गया। चारों बच्चों ने खूब मन लगाकर ज्योतिष विद्या ग्रहण की और उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब बच्चे बड़े हो गए थे, जो कि अपना हाथ अपने पिताजी की जजमानी में बटाने लगे। पंडित जी के चारों बच्चों में तंत्र तथा ज्योतिष विद्या का अथाह ज्ञान था, जिसके कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई थी। पंडित के बच्चों की प्रशंसा सुन उस साम्राज्य के राजा ने अपने दरबार में पंडित के चारों बेटों को आने के लिए आमंत्रण भिजवाया। पंडित के बच्चों ने राजा का आमंत्रण पाकर अपनी बुद्धि का अभिमान करने लगे और चारों बेटे हंसने लगे और बोले, चलो आज राजा की हस्तरेखा को देखने चलते हैं। और चारों भाई एक साथ जंगल के रास्ते से निकल गए। बीच जंगल में पहुंचकर चारों भाइयों ने एक मरे हुए शेर की खाल पड़ी हुई देखी। आगे और जाने पर शेर के अस्थिर पंजे भी दिखाई दिए। सबसे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग पैदल जा रहे हैं, अगर हम इस शेर को जिंदा करके इसके ऊपर बैठकर राजा के महल में जाएंगे तो हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। मैं इस शेर को उसकी खाल और अस्थि पंजे से जोड़ सकता हूँ। दूसरे भाई ने बोला, मैं इसके अंदर रक्त संचार और शरीर को पहले जैसा बना सकता हूँ। तीसरे भाई ने बोला, मैं इसको तंत्र विद्या के माध्यम से जीवित कर सकता हूँ। चौथे भाई ने बोला, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सीधे राजा के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि अगर शेर जिंदा हो गया तो वह हम सभी को मार कर खा जाएगा। उसकी बातें सुन तीनों भाई जोर जोर से हंस पड़े और बोले, मेरे डरपोक भाई, अगर हम शेर को जिंदा कर सकते हैं तो उसको अपने अनुसार चला सकते हैं। शेर वही करेगा जो हम कहेंगे। सबसे छोटे भाई की बात किसी ने नहीं मानी और शेर की खाल अस्थि पंजा को इकट्ठा करके तीसरे भाई ने अपने कमंडल से जल निकाल कर शेर को जीवित करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करने वाला ही था तो सबसे छोटे भाई से बोला, रुको, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद शेर को जिंदा करो। सबसे छोटा भाई पेड़ पर चढ़ जाता है और तीनों भाई अपनी तंत्र विद्या से शेर को जिंदा कर देते हैं। शेर उठ खड़ा होता है और दहाड़ मारकर तीनों भाइयों को एक एक करके खा जाता है। ये सब पेड़ के ऊपर चढ़ा छोटा भाई देख रहा होता है, जो अपने मन के अंदर बहुत दुखी होता है। शेर के जाने के बाद छोटा भाई पेड़ से नीचे आकर देखता है तो सिर्फ हाड़ मांस के लोथड़े दिखते हैं। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागता है और घर जाकर सारा दृष्टांत अपने माता पिता को सुनता है। देखते ही देखते पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और पंडित हरिराम और उनकी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने के कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है। कहानी से नैतिक सीख, हमें अपने बुद्धि और विवेक के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब शेर जानवर होकर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, वह पहले की तरह ही शिकार करेगा। तो हमें अपनी विद्या का प्रयोग ऐसी जगह क्यों करना चाहिए जो हमें हानि पहुंचाए।